नाम हुआ? देखिए, मेरा नाम बड़क राम हुआ और मैं बहुजन समाज पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। और अच्छा, ये बात बताइए, जो अमित शाह टिप्पणी किए हैं अम्बेडकर, तो उन्होंने बोला कि अम्बेडकर नहीं चला है तो उनके विचारों पे चले, तो इसमें गलत क्या बोला? जी, आपको गलतफहमी है। आप अच्छा से लगता है हमको कि सुने नहीं है। क्या बोला? अच्छा से आपको सुनना चाहिए। उन्होंने बोला है, पहले उन्होंने बोला कि बाबा साहब एक फैशन की तरह हो गया है। उन्होंने, मैं सदन की पूरे कार्यवाही सुनता हूँ। देखिए, जब भी राज्यसभा की सदन हो, संसद की जब चालू होता है, सदन चालू होता है, तो मैं पूरे सुनता हूँ। तो मैं उनका सुन रहा था, तो उन्होंने बोला कि बाबा साहब के नाम ले रहे हो, बाबा साहब के नाम 10 बार ले रहे हो, बाबा साहब एक फैशन की तरह हो गए। बाबा साहब को नाम लेने से पहले भगवान के नाम लोगे 10 बार तो आप स्वर्ग में चले जाओगे। उन्होंने गलत कहाँ बोला? बिहार के या भारत की जितनी भी पार्टियां हैं, भीमराव अम्बेडकर, ज्योतिराव फूले, बाबू जगदेव प्रसाद के नाम पे ही लोग राजनीति कर रहे हैं। देखिए, राजनीतिक नहीं कर रहे। देखिए, और लोग राजनीति करते होंगे, और लोग इधर उधर करते होंगे, मगर हमारे बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश के 4 बार मुख्यमंत्री आदरणीय सुश्री बहन कुमारी मायावती जी ने एक बाबा साहब का इशारे पर चलती है, और उनको मानवर कांशीराम साहब की शिष्या है, और मानवर साहब जिंदा रहते थे, जब जिंदा थे तो बाबा साहब के इशारे और बहुजन समाज के महापुरुषों के इशारे पर चलते थे। और मैं आपको बता रहा हूँ, आपकी बहन कुमार मायावती जो 4 बार के मुख्यमंत्री है, ठीक है, उन्होंने ये भी बोला कि अमर्यादित टिप्पणी है, लेकिन उन्होंने ये भी बोला कि कांग्रेस इस पे राजनीति कर रही है। जी, कांग्रेस हो या भाजपा, दोनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। फिर कांग्रेस विरोध क्यों कर रहे हैं? देखिए, वो लोग वोट के लिए राजनीति करते, क्योंकि वो लोग समझता है कि ये समाज बाबा साहब के वजह से हजारों साल से दबला कुचला समाज, संविधान। देखिए, अमित शाह जी को मैं पहले अमित शाह जी से आते हैं शुरुआत में। अमित शाह जी के लिए भगवान होंगे कोई दूसरा, मगर हमारे लिए भगवान बाबा साहब है, और हमारे लिए ग्रंथ भारतीय संविधान ग्रंथ है, क्योंकि उनका भगवान जो राम मंदिर का हम लोगों ने बहन जी भी सपोर्ट किया था, क्योंकि एक आस्था है, लोगों की आस्था पर बहन जी ने भी कोर्ट के माध्यम से जो फैसला हुआ। बीजेपी वाला अम्बेडकर साहब की मूर्ति भी बनाई है, जबकि कांग्रेस वाला नहीं बनाया, ऐसे अमित शाह कह रहे हैं। देखिए, मूर्ति बनाने से, मूर्ति आप बनाएंगे, हमको गाली देंगे तो थोड़ा हमको होगा। बहन कुमारी मायावती जी जब पूरे बहुजन समाज के महापुरुषों का जब वहाँ आदर सम्मान उत्तर प्रदेश के सरकार में दे रही थी, तो इन लोग ने बोलता था ये पत्थर का बैठवा रही है। ये मायावती जी का ज्यादा नाम ले रहा है। मायावती जी कभी कभी बीजेपी के साथ भी खड़े हो जा रहे हैं, जैसे वन नेशन वन इलेक्शन। बहुजन समाज पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है। राष्ट्र हित के लिए अगर कांग्रेस हो या कोई भी डीपी सिंह की सरकार के लिए भी सपोर्ट करना पड़ा, तो राष्ट्र हित के लिए बहन कुमारी मायावती जी किसी के साथ भी समझौता कर सकती है, और राष्ट्र हित के लिए किसी को समर्थन भी कर सकती है, और राष्ट्र हित के लिए जो भी करेगा, और राष्ट्र के नीति का जो विरोध करेगा, वो भाजपा हो या कांग्रेस हो या अन्य कोई पार्टी हो, वो बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा को और बहुजन समाज की विचारधारा को कुचलने का काम करेगा। बहुजन समाज पार्टी अपना रास्ते पर चलेगी और उनका नीतियों का विरोध करेगी। अच्छा, आपके ऊपर 2014 का भी सरकार आपने देखा हो, 2014 के बाद भी देखा, दोनों सरकार में बहुजन के लिए सबसे ज्यादा कौन काम किया? देखिए, काम कोई नहीं किया है, दोनों नहीं किया है, क्योंकि ये लोग लोभावना का काम करते हैं। बहन कुमारी में आपको कौन काम चाहिए? देखिए, बहुजन समाज को रोटी, शिक्षा, सुरक्षा, सम्मान चाहिए, क्योंकि आप बोल रहे हैं आज भी हमारे बहन बेटी का अत्याचार, बलात्कार हो रहा है, आज भी हमारे समाज का शोषण हो रहा है। हमारे समाज के लोग सांसद विधायक उस पार्टी में है, वो लोग आवाज नहीं उठा रहे। हमारे भारतीय संविधान को नष्ट करने के लिए, वर्गीकरण करने के लिए, SC ST में वर्गीकरण करने के लिए ये लोग संविधान को नष्ट संशोधन करके कैसा नीति लागू कर रहे हैं। वो भी सरकार आज तक बनी है, कुछ न कुछ संशोधन की है, तो बीजेपी कर दी तो इसमें गलत? देखिए, करी है, मगर मान लीजिए जो सही है उसको करिए। बताइए, हम लोग समाज तक में कौन गलत है? 370 गलत? देखिए, दोनों गलत नहीं, 370 के लिए वन नेशन वन इलेक्शन गलत था।
देखिए वन नेशन वन इलेक्शन पहले लोगों को, निजीकरण गलत है। हाँ गलत है, हम तो नहीं थे मगर हमको नहीं पता है, मगर अभी जो हो रहा है उसको हम पता है। और ये क्या करना चाहते हैं ये लोग को पूरे हम लोग, और इनका कोई नीति का हम लोग लागू नहीं होने देंगे। पूरे नीति को लोगों के बीच में जाकर बताएंगे। और ये लोग जैसे 77 साल नेता लेकिन समर्थन कर रहे हैं किसको? बहन जी कर रहे हैं तो बहन जी कर रहे हैं तो हम भी बाबा साहब अम्बेडकर जी, बहन जी कर रहे हैं तो हम भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। बहन जी नहीं, जिसके साथ नहीं रहेंगी उसके साथ हम नहीं रहेंगे। अच्छा, आप लोग को सरकार से मुख्य मांगे क्या? मुख्य मांगे यही है कि भारत के बाबा नरेंद्र मोदी जी भी बोले थे कि मैं बाबा साहब नहीं होते तो हम नहीं होते, और एक पिछड़ा का बेटा प्रधानमंत्री होता। भारत के राष्ट्रपति मुर्मू जो आदिवासी समाज से आती है वो भी बोली है कि मैं दलित की बेटी हूँ और आदिवासी की बेटी हूँ, और बाबा साहब नहीं होते और संविधान नहीं होता, ये नारियों को, ये नारी लोग है। मनुवाद में जो नारियों का अधिकार नहीं था पढ़ने लिखने का, संपत्ति रखने का, तलाक देने का, बाबा साहब के अनुसार संविधान के द्वारा नारियों का जीने का अधिकार मिला। और इन लोगों का आज बेटी IAS IPS डीलम कलेक्टर हवाई जहाज तक चला रही है बाबा साहब के संविधान को। एक और बात बोले थे कि जो संविधान का रखवाला सही होगा, ईमानदार होगा, उसके लिए संविधान सब कुछ है, और जो बेईमान होगा तो उसके लिए संविधान बेईमान है। हाँ, बाबा साहब ये बोले थे। लेकिन तो रखवाला कौन है और बेईमान कौन? देखिए रखवाला दोनों में से कोई नहीं है। और एक बार थोड़ा बहुत सुदबुद्धि आया 2025 में किसको? BP मंडल का सुदबुद्धि आया था थोड़ा बहुत, तो उन्होंने थोड़ा बहुत अच्छा काम किया। भारत रत्न भी, हाँ भारत रत्न भी दिए, और पूरा पिछड़े का भी जो मंडल कमीशन के लिए वो सिफारिश मैंने किए थे। तो ये मैं बतलाना चाहता हूँ कि कांग्रेस और भाजपा 70 साल कांग्रेस राज किया, अभी 10 साल 20 पिछले अटल बिहारी भी राज किए हैं, अभी 10 साल से लगातार मोदी जी चालू है, अभी 11वां साल में हेले हैं। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ 70 साल की पार्टी को अम्बेडकरवाद की पार्टी ने खत्म कर दिया। और अम्बेडकरवादी की आज लड़ाई मनुवाद अम्बेडकरवाद में है, और मनुवाद आज नीचे जा रहा है, इसीलिए लोग मनुवाद के लिए चारों जगह हर जगह भ्रमण कर रहे हैं लोग, गलत। मगर अम्बेडकरवाद इनको भारी पड़ेगा, अम्बेडकरवाद की नीतियां इन लोगों पर भारी पड़ेगी और ये लोग परास्त होंगे। और अमित शाह जी को मैं आप बोले कि अमित शाह जी को मैं नरेंद्र मोदी जी से कहना चाहता हूं, और राष्ट्रपति महोदय से कहना चाहता हूं कि अमित शाह जी को अभी तत्काल गृह मंत्री से मंत्रिमंडल से बर्खास्त करे और उनको मंत्री पद से इस्तीफा दे, और उनको भाजपा पार्टी से ही उनको बरसाए कि ऐसा नेता न पैदा हो और संविधान और बाबा साहब का अपमान हो। आप